डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 का केमिस्ट्री है और ये आपका पार्ट 4 है। और हमारा जो टॉपिक है आज जो हम कवर करने वाले हैं विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो कहीं मत जाइएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, समझ में आने की 100% गारंटी, ठीक है ना। तो विलेयता क्या होता है? किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ का की 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा पदार्थ की विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर का या 1 नंबर का प्रश्न है कि विलेयता किसे कहते हैं। तो किसी निश्चित ताप पर, जैसे निश्चित ताप का मतलब कि टेम्परेचर ना उससे घटे, टेम्परेचर ना उससे बढ़े, फिक्स है, ठीक है ना। फिक्स टेम्परेचर पर, जैसे मान लो टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री पर के बाद टेम्परेचर 99 ना हो, ना तो टेम्परेचर 101 हो, मतलब 100 ही रहे, तो वो हो गया हमारा फिक्स टेम्परेचर, ठीक है ना। निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, मतलब 100 ग्राम विलायक में निश्चित ताप पर कोई पदार्थ जितना घुलेगा, मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर किसी विलायक में कोई पदार्थ मान लो 400 ग्राम घुल गया, तो 400 ग्राम जो घुल गया वह उस विलेय पदार्थ, मतलब जो पदार्थ घुल रहा है वह उसकी क्या हो जाएगी? विलयन की विलेयता हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लो 100 ग्राम में 80, मान लो 100 ग्राम विलायक है, 100 ग्राम विलायक में मान लो 80 ग्राम या 70 ग्राम, मान लो 70 ग्राम कोई पदार्थ घुल गया किसी निश्चित टेम्परेचर पर, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पर, पदार्थ की मात्रा जो विलय हो रही है मान लो 50 ग्राम घुल गई। 100 डिग्री सेल्सियस पर किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ घुल जाती है, कितना? 50 ग्राम। तो हम कहेंगे उस विलयन की जो विलेयता होगी या जो पदार्थ की विलेयता होगी वो कितना होगी? 50 ग्राम, ठीक है ना। 100 ग्राम विलायक पर किसी निश्चित पदार्थ में विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है, अधिकतम मात्रा, ठीक है ना, कि उससे ज्यादा अब नहीं घुलेगा। अगर उससे ज्यादा आप डालोगे तो वो घुलने की बजाय बल्कि पदार्थ क्या होगा? जलने लगेगा, ठीक है ना। तो वह क्या कहलाएगा? पदार्थ की क्या कहलाएगी? विलेयता या विलयन की विलेयता कहलाएगी, ठीक है ना। अब देखो, अब हमारा आ गया विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार। विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार, ठीक है ना। विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार, बहुत आसान के प्रकार, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। तो विलेयता के आधार पर सॉल्यूशन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारा पहला है वो है संतृप्त विलयन। क्या है? संतृप्त विलयन। ये सबकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना, संतृप्त विलयन। और जो हमारा दूसरा है वो क्या है? दूसरा जो हमारा है वो है
सॉरी, पहले असंतृप्त को निपटा देते हैं। पहला असंतृप्त विलयन, दूसरा है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, और तीसरा जो हमारा तीसरा है वो है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। ठीक है ना। तो विलेयता के आधार पर जो हमारे विलयन के प्रकार हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक है असंतृप्त विलयन, जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका इंग्लिश होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ये क्या कहलाता है? ठीक है ना। ऐसा विलयन जिसकी विलेयता शून्य नहीं होती है, शून्य नहीं होती है, कामा क्या कहलाती है? असंतृप्त विलयन कहलाती है। असंतृप्त विलयन कहलाती है, असंतृप्त विलयन कहलाती है। ठीक है ना। चलिए अभी इसको हम पूरा एक साथ समझाएंगे। दूसरा है संतृप्त विलयन, जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होता है इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है ना। ये क्या होता है? ऐसा विलयन जिसकी विलेयता सामान्य ताप पर क्या होती है? शून्य नहीं होती है, जिसकी विलेयता सामान्य ताप पर शून्य होती है, कामा क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है ना। इसके बाद में आ गया अति संतृप्त विलयन। ठीक है ना। अति संतृप्त विलयन सुपर्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन, SUPERS सैचुरेटेड सॉल्यूशन, SUPERS सुपर्स सैचुरेटेड, SATURATED सुपर्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। ये क्या कहलाती है? ऐसा विलयन जिसकी विलेयता किसी निश्चित ताप पर शून्य होती है, क्या कहलाती है? अति संतृप्त विलयन कहलाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है ना। अति संतृप्त विलयन कहलाता है। चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं। असंतृप्त, संतृप्त, अति संतृप्त क्या होता है? असंतृप्त विलयन क्या है? ऐसा विलयन जिसकी विलेयता शून्य नहीं होती है। असंतृप्त विलेयता का मतलब कि विलयन में विलेय पदार्थ, जैसे मान लो यहाँ कोई विलयन है, जैसे मान लो ये क्या है? मान लो ये क्या है? शरबत। मान लो ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो आपके समझ में आ जाए। मान लो ये कोई ग्लास है, ये शरबत है। अब अगर इसमें और चीनी डालें तो घुल जाएगा, घुलेगा कि नहीं? घुलेगा, 100% घुलेगा। शरबत में अगर और चीनी हम डालेंगे तो घुल जाएगा, अर्थात इसकी विलेयता शून्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं
कि ये जो शरबत है ये संतृप्त नहीं है। संतृप्त होने का मतलब ये हुआ कि संतृप्त होने का मतलब होता है कि उसमें विलय अब ना घुले, ठीक है ना। और असंतृप्त का मतलब होता है कि घुल जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शरबत है इसमें अगर और चीनी थोड़ा सा हम 2-4 चम्मच 6 चम्मच और अगर डाल दें तो वो चीनी इसमें घुल जाएगा। अर्थात ये विलयन जो है अभी इसमें इस विलयन में और भी पदार्थ की मात्रा घुल सकती है, यानी चीनी और डालें तो चीनी और घुलेगी। तो यहाँ विलय क्या है, चीनी है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा है ये क्या है, ये असंतृप्त विलयन है। क्या है, असंतृप्त विलयन है, ठीक है ना। ये असंतृप्त विलयन का उदाहरण है कौन, शरबत। क्योंकि शरबत में अगर चीनी और डालेंगे तो चीनी की मात्रा और घुलेगी, तो इसलिए ये विलयन क्या है, असंतृप्त है। क्यों, क्योंकि इसमें इसकी विलेयता शून्य नहीं है। कहानी शून्य होने का मतलब क्या होता है, जिसमें और घुल जाए। तो इसमें और डालेंगे चीनी तो घुलेगा, तो इसलिए ये असंतृप्त विलयन है, संतृप्त विलयन नहीं है। दूसरा आ गया संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, सामान्य ताप पर। सामान्य ताप का मतलब एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, वायुमंडलीय ताप और दाब पर। मान लो कि इसमें चीनी डालते गए, चीनी डालते गए, चीनी डालते गए, हिलाते गए, डालते गए, हिलाते गए, डालते गए, हिलाते गए, डालते गए, हिलाते गए, डालते गए, तो क्या होगा कि चीनी घुलता जाएगा, चीनी घुलता जाएगा, चीनी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अगर अब इसमें चीनी आप डालोगे तो यह अब नहीं घुलेगा। चीनी आप डालोगे, ज्यों कहते हो चीनी इसमें क्या होगा, पड़ा रहेगा। तो हम कहेंगे कि इसकी विलेयता शून्य हो गई। इसकी विलेयता क्या हो गई, शून्य हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें अब चीनी नहीं घुलेगा। तो जिस स्टेज पर, यानी जब विलयन में अब और विलेय पदार्थ नहीं घुल सकता है, ठीक है ना, तो उस विलयन को मतलब किस पे, सामान्य ताप पर, ठीक है, एनटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, जब इसमें अब और विलेय पदार्थ नहीं घुलेगा तब इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे, कहेंगे कि विलयन क्या हो गया, संतृप्त हो गया, ठीक है। अति संतृप्त विलयन क्या होता है, सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसकी विलेयता किसी निश्चित ताप पर शून्य होती है। कहने का मतलब है, जैसे मान लो यही लिए सामान्य ताप पर, मान लो ये चीनी और पानी का ये संतृप्त विलयन, यही संतृप्त विलयन हमने यहाँ ले लिया। अब अगर मतलब इसको हम हीट करने लगे, हीट करने का मतलब गर्म करने लगे, तो आप देखोगे क्या होगा कि इसमें जो चीनी है वो पिघलने लगेगा। पिघलने लगने का मतलब क्या हुआ कि यह द्रव अवस्था में आएगा, द्रव अवस्था में आएगा। अब अगर इसमें और चीनी ऐड करेंगे तो और चीनी इसमें घुलने लगेगा, और चीनी घुलने लगेगा, घुलने लगेगा, घुलने लगेगा। लेकिन एक निश्चित टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद अब अगर इसमें हम चीनी डालेंगे, एक मतलब किसी ऐसे तापमान पर पहुंच जाएंगे कि अब अगर इसमें चीनी डालेंगे तो चीनी पिघलने के बजाय चीनी क्या होगा, जलने लगेगा। तो जब जलने लगेगा जिस टेम्परेचर पर, ठीक उसके पहले की जो अब स्टेज होगी, अवस्था होगी, उसको हम क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड, ये है विलेयता। विलेयता क्या है, किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। असंतृप्त विलयन मतलब जिसकी विलेयता शून्य नहीं होती है, संतृप्त विलयन सामान्य ताप पर जिसकी विलेयता शून्य होती है, अति संतृप्त विलयन किसी निश्चित ताप पर जिसकी विलेयता शून्य होती है। तो आई होप एग्जाम्पल के साथ हमने आपको समझा दिया। वीडियो आप एकदम, अब यह टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। तो डियर फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, वीडियो छोटा बनाने का कारण सिर्फ इतना है कि वीडियो लॉन्ग ना हो, आप बोर ना हो, आसानी से छोटे छोटे कम समय में एक एक टॉपिक को आप कवर कर ले जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सांद्रता के आधार पर विलयन का प्रकार। तो डियर फ्रेंड, आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, और अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।